आर्टिकल में 3 मेंबर होते हैं, ए, एन और दी। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आर्टिकल का 3 मेंबर होता है, ए, एन और दी। और इसी चीज़ को आपको बारीकी ढंग से सीखना है। अब ऐसा नहीं है कि मैं वावेल लेटर को देखूं तो मैं एन लगा दूं, कॉन्सोनेंट को देखें तो सर ए लगा दें, ऐसा नहीं है। याद रहे कि आर्टिकल रियल में है क्या। तो आर्टिकल, एक्सक्यूज मी, आर्टिकल्स, याद रहे, रिमेंबर कि मैं आर्टिकल्स यहाँ पे लिखा हूँ, दैट्स वाई तीनों मेंबर को मैं यहाँ पर इंक्लूड कर दिया, आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर अ नाउन। स्टूडेंट्स, फर्स्ट यू हैव टू कमांड कि आर्टिकल का स्थान नाउन के ठीक पहले होता है। व्हाट आई एम सेइंग? आई एम सेइंग टू यू कि ए एंड दी का प्रयोग ठीक नाउन के पहले होता है। नाउन के ठीक पहले आपका आर्टिकल्स आता है। यानी किसका मतलब है कि आर्टिकल प्लस नाउन, याद रखिएगा। नाउन के बाद आर्टिकल नहीं बैठानी है। जब भी आर्टिकल बैठेगा तो नाउन के ठीक पहले बैठेगा। इसका जो सिटिंग प्लेस है वो बिफोर द नाउन है, नॉट आफ्टर द नाउन। आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर अ नाउन। आर्टिकल प्लस नाउन, ये आपका रूल्स है कि आर्टिकल के बाद नाउन आएगा, नाउन के ठीक पहले वाला वर्ड आर्टिकल होगा। ओके, यूजेस, इफ द सेंटेंस हैज if the sentence has ACN, listen to me carefully, if the sentence has ACN, अगर किसी सेंटेंस में आपका सिंगुलर काउंटेबल अगर नाउन, लुक हियर, एशियन का मतलब होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। पीसीएन का मतलब होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। और यूसीएन का मतलब होता है अनकाउंटेबल नाउन। Student, you must focus on this. What I say ACN, that means singular countable noun, और PCN का मतलब होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, और यूसीएन की बात करें तो ये तुम्हारा होता है अनकाउंटेबल नाउन। चूंकि नाउन समझिएगा तब तो आर्टिकल फिट कीजिएगा। चूंकि मान लिया जाए कि हमको आर्टिकल को फिट करना है, वी हैव टू फिट आर्टिकल अनलेस वी नो द नाउन, हाउ कैन बी। अगर जब तक हम नाउन को नहीं जानेंगे तो आर्टिकल कहाँ लगाएंगे। हमको तो ये पता है कि नाउन के ठीक पहले आर्टिकल आएगा, लेकिन ये क्या है इसको तो जान लेंगे। एशियन का मतलब होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, पीसीएन का मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन, ईसीएन का मतलब अनकाउंटेबल नाउन। स्टूडेंट जरा समझिएगा, यहाँ पर हमने सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात किया है कि इफ द सेंटेंस हैज एशियन, अगर किसी भी सेंटेंस में तुम्हारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ
जिसको सिंगुलर काउंटेबल दैट मीन्स ओनली वन, एंड विच कैन बी काउंटेड, जिसको गिनती में ला सकते हो। सपोज दैट अगर मैं लिखूं पेन, तो पेन दिस इज योर एसियन या दिस इज पीसीएन या दिस इज यूसीएन, नो इट इज एशियन। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये तुम्हारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। एंड इफ आई राइट पेन्स, this is called your PCN, and if I like milk, this is your UCN. This is your ASEAN, singular countable noun, it's a can be counted easily, and pens, that's a PCN, and if I talk about this milk, that's uncountable noun, I mean UCN. Okay, so this is my first rule. If the sentence has ACN, that's clear. अगर सेंटेंस में ACN है तो उसके पहले आपको आर्टिकल लगाना कंपल्सरी है। सपोज दैट ही इज बॉय, दिस सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग? This sentence is quite wrong. You ask me question, why? Because he is boy. Boy is a singular countable noun, और इस singular countable noun के पहले सर आर्टिकल मिस है। That's why we are just going to cross it. ये गलत है। She is girl. This is wrong. Why? Because girl is a singular countable noun, and before this we are finding this not any article, that's why we have crossed it. Okay, he is a boy, this is your correct, ये आपका सही है। She is a girl, ये आपका सही है। What I am saying? I am saying to you कि if this sentence has singular countable noun, उस नाउन के ठीक पहले आपको आर्टिकल लगाना है। This is apple. What do you think? This is right? No, this is wrong. Why? Because apple, that's a countable, I mean singular countable, और अगर singular countable है तो article is missed here, that's why it's wrong. And if I write this is an apple, this is correct. अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके पहले आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। अब बाय द वे अगर इसमें आप एन को अगर यहाँ से आप हटाते हो तो सेंटेंस तुम्हारा गलत है, और यही छोटी छोटी गलती आपको कॉमन एरर हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, फिलर्स हो, उसमें परेशानियाँ करता है, उसमें सर आपको कंफ्यूज कर देता है। चूँकि दिस इज एप्पल, यह सेव है, नो दिस इज एन एप्पल, यू हैव टू से, नॉट दिस इज एप्पल, बिकॉज एप्पल दैट इज ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एंड योर रूल सेज कि यू आर वाचिंग इन द सेंटेंस दैट इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वी हैव टू यूज आर्टिकल ए एन। ओके, सो दिस इज एन एप्पल, दैट इज करेक्ट। ओके, if this sentence has adjective plus ACN, listen to me, if this sentence has adjective plus ACN, I mean सिंगुलर काउंटेबल नाउन में अगर किसी प्रकार का अगर गुण आ गया, या सर ये मेरिट का हो या डिमेरिट का हो, डजेंट मैटर,
अगर इस नाउन में किसी प्रकार का सर इसका गुण आ गया, एडजेक्टिव ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस एसीएन, याद रखिएगा। इफ द सेंटेंस हैज एडजेक्टिव प्लस एसीएन, तो आपका ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस एसीएन। I am just talking about ACN, not I am talking about the PCN. AN plus adjective plus ACN. Suppose that he is good boy. Please, what do you say? This sentence is right or wrong? This sentence is wrong. Why? Because we are watching boy and boy is a सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और सिंगुलर काउंटेबल के पहले याद रखिएगा ये इसका एडजेक्टिव है। बट वेयर इज आर्टिकल? आर्टिकल कहाँ है? आर्टिकल किधर है? और जब आर्टिकल नहीं है तो सर इसका जब आर्टिकल मिस है, इसलिए मैं इसको गलत काट रहा हूँ। ही इज गुड बॉय, ये कहना बिल्कुल गलत है, दैट्स क्वाइट रॉन्ग। सो ये गलत सेंटेंस है। इफ आई राइट, लिसन टू मी, ही इज गुड बॉय, ही इज गुड बॉय, व्हाट इज दिस? दिस इज राइट? नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ये भी गलत हो गया। अब कहना है कि सर इसमें तो आर्टिकल आया हुआ है। अगर ये आर्टिकल आया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपने ये बॉय को सर सही किया है, यहाँ पर आपने ये बॉय को गलत किया। सर मैं इसको गलत काट दे रहा हूँ। याद रहे, ये आर्टिकल तो ठीक है बट ये मिसप्लेस है, इसको गलत जगह पर बिठाया गया है। याद रखिएगा, पहले आर्टिकल तब एडजेक्टिव आएगा, और यहाँ पर एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल आया हुआ है, इसलिए ये गलत है। अगर मैं इस सेंटेंस को लिखूं कि ही इज अ गुड बॉय, तो याद रखिएगा ये सेंटेंस आपका सही है। ही इज अ गुड बॉय, नॉट ही इज गुड अ बॉय, ही इज गुड बॉय गलत हो जाएगा। ही इज अ गुड बॉय, दिस इज योर करेक्ट, ये आपका करेक्ट है। दैट इज गुड एप्पल, दैट इज गुड एप्पल, दिस इज योर रॉन्ग। दैट इज गुड एप्पल, इज दिस राइट? नो, दिस इज रॉन्ग। वाई? बिकॉज वी आर वॉचिंग दिस एप्पल, और एप्पल दैट इज ए काउंटेबल नाउन, और काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव लगा हुआ है, बट आर्टिकल इज नॉट, दैट्स वाई इट्स रॉन्ग। दैट इज एन गुड एप्पल, दैट इज एन गुड एप्पल, ये भी गलत है। क्यों गलत है? गुड के पहले सर एन नहीं आएगा, चूंकि अगर सिर्फ एप्पल के पहले अगर ये आता तो एन एप्पल, दैट्स राइट, बट गुड के अकॉर्डिंग सर एन, दैट्स नॉट राइट, सो दैट्स रॉन्ग। दैट इज अ गुड एप्पल, दिस इज योर करेक्ट। ओके।